नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार गौतम आपका गौतम सेन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था सेट के बारे में चर्चा किया था, सेट क्या होता है और सेट के टाइप्स के बारे में चर्चा किया था, उसके नोटेशन के बारे में चर्चा किया था कि सेट कैसे डिनोट करेंगे, ठीक ना। सारे नंबर्स के बारे में भी हमने क्या कहते हैं डिस्कस कर चुके हैं और कुछ टाइप्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया। आज इस वीडियो में हम सेट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, या तो आप ये कह लीजिए कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कुछ बच्चों ने कुछ बच्चों ने भेजा है व्हाट्सएप पर। ऐसे क्वेश्चन हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। आई होप आपके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन ये है पहला, a इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये हमारा एक क्वेश्चन है। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनकरेक्ट एंड व्हाई। मतलब अगर ये करेक्ट होगा तो क्यों करेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा तो क्यों इनकरेक्ट हुआ, ये हमको बताना है। और ये 10 कोई क्वेश्चन दिया है, 10 इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। तो हम इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं कि इस साइन का क्या मतलब है। जैसे हमने बताया है पिछली वीडियो में, आपको सब बता चुके हैं। इसे हम सबसेट कहते हैं, इसे बिलोंग्स कहते हैं, बिलोंग टू कहते हैं। तो जानते हैं इसके बारे में, कुछ और कंडीशन जानते हैं कब सबसेट होता है, कब बिलोंग्स होता है। उसके बाद हम कुछ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए कुछ बातें पहले जान लें। एक बात याद रखिएगा, जब भी ये साइन आए बिलोंग्स, ये बिलोंग का साइन है, इसका मतलब होता है बिलोंग टू, ठीक है ना। तो जब भी कोई बिलोंग के इधर जो भी वर्ड लिखा, जो भी इधर लिखा रहेगा इधर लिख रहेगा, यहाँ जो भी लिखा रहेगा वो उसे हम सेट कहेंगे, याद रखिएगा। जो भी यहाँ रहेगा वो सेट रहेगा, और जो भी यहाँ लिखा रहेगा वो एलिमेंट होगा, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पहला पॉइंट अभी ये इसलिए बता रहे हैं ताकि अभी क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे ये बहुत हेल्प करने वाला है। दो ही चीज से, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट जो बताएंगे, इन्हीं दो पॉइंट से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, सबसेट कहते हैं। हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं सबसेट के बारे में। चलिए, सबसेट में अगर हम यहाँ कोई चीज लिखा है, यहाँ कोई चीज लिखा है, तो यहाँ जो लिखा रहेगा वो क्या होगा, वो सेट होगा। और सबसेट में अगर यहाँ कोई चीज लिखा है तो वो भी क्या होगा, सेट होगा। ठीक है, ये दो ही पॉइंट से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि बिलोंग टू और सबसेट, इन्हीं दो सिंबल का यूज करके सारे क्वेश्चन। चलिए बारी बारी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको हम एक बात कहेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ तो हमने बता दिया बिलोंग टू क्या होता है, सबसेट क्या होता है, ये सब बता चुके हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आप क्वेश्चन को खुद पहले ट्राई कीजिए, खुद सॉल्व करने का। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को फिर सॉल्व कीजिए कि अगर सबसेट है इसका तो क्यों है, क्यों नहीं है, अगर नहीं तो क्यों नहीं है। तो ये अपने में आंसर दीजिए, कॉपी में अपने आंसर लिखिए, फिर उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन आगे देखिएगा। चलिए बात करते हैं पहले पे। तो पहला क्या दिया है कि कर्ली ब्रैकेट में 3,4 सबसेट ऑफ ए। हमने सबसेट में क्या बताए थे कि सबसेट में यहाँ भी एक सेट होना चाहिए, यहाँ भी एक सेट होना चाहिए। तो बताइए ये एक सेट है कि नहीं है। अब एक चीज और बता दें, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, और ये एक एलिमेंट है। याद रखिएगा, यहाँ जो लिखा है ये एक एलिमेंट है, इस सेट का ये एक एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट, ये अलग एलिमेंट, और ये एक अलग, ये दोनों जो एक कर्ली ब्रैकेट में ये एक अलग एलिमेंट है और ये एक अलग एलिमेंट। मतलब अगर एलिमेंट काउंट करें इस सेट में तो 1 2 ये 3 और ये 4 एलिमेंट हैं इस सेट में, ठीक है। तो हमको समझेंगे कि ये क्या ये सबसेट है ए का। चलिए चेक करते हैं। क्योंकि ये 3,4 क्या है, एक यहाँ एलिमेंट है। हमने क्या बताया था, जब भी
सबसेट में जब हम शो करेंगे, सबसेट के जो इधर लिखा रहेगा वो सेट होना चाहिए, याद रखिएगा, और सबसेट इधर लिखना चाहिए वो भी सेट होना चाहिए। तो ये तो कंडीशन ठीक है, फॉलो करें, ये सेट है, हम यहाँ देख रहे हैं ये सेट है, तो एक सेट डिफाइन किया ही गया है, ये एक सेट है। बट क्या ये सेट है? तो ये एक सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ एक एलिमेंट है, ये जो दिखाया शो कर रहा है 3,4, सिर्फ आप इतने पे देखिए, इतना देखिए, तो यहाँ ये क्या है? एक एलिमेंट है, ना कि एक सबसेट है, या ना कि यहाँ कोई सेट है। ये एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है। देखिए अगर इसी को, अगर ये यहाँ पहले बात कि ये हमारा क्रॉस, ये हमारा आंसर नहीं है, गलत होगा, मतलब ठीक है ना, ये गलत होगा क्योंकि ये एलिमेंट है और हमको सबसेट दिखाने के लिए हमको सेट चाहिए। और सेट कैसे लिखा जाता है हम बता देते हैं। किसी भी सेट को लिखने के लिए आपको उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तब उसको हम सेट मान सकते हैं, हाँ ये सेट है। बट ये सेट नहीं है। क्यों नहीं सेट? अगर यही सेम यही चीज ऐसे लिखा होगा 3,4 फिर एक कर्ली ब्रैकेट लगा होता और फिर ये ऐसे होता, तब ये करेक्ट होता। क्योंकि पहले से इसमें एक कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, इस सेट के अंदर ही ये एलिमेंट के अंदर, इस सेट में एक एलिमेंट के अंदर ही एक कर्ली ब्रैकेट लगा है, तो ये जो एलिमेंट है ये एक एलिमेंट कहा जाएगा, ना कि एक सेट कहा जाएगा। सेट के लिए हमको जरूरत है कि 1,2 सब एलिमेंट को एक कर्ली ब्रैकेट में बंद हो, क्योंकि एक एलिमेंट है। क्या है? ये एलिमेंट है। अगर यही हम एक और कर्ली ब्रैकेट लगा देते तो ये एक सेट बन जाता है, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या होता? ट्रू होता, मतलब करेक्ट होता। बट अभी ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। तो समझ गए होंगे पहला। सेकंड पे बात करते हैं, क्या 3,4 बिलोंग टू ए, ये सही है या गलत है? या बताएंगे क्या ये सही है या गलत है। आई होप आप अपने कॉपी में इन सभी का आंसर लिख लिए होंगे, क्या सही है क्या गलत है, सब लगा चुके होंगे। अब आगे आप देखिए कैसे क्या होगा। 3,4 क्या है? बिलोंग टू ए। हमने बिलोंग टू ए में क्या बताया था कि यहाँ एक एलिमेंट होना चाहिए और यहाँ एक सेट होना चाहिए। तो बिलोंग टू ए में यहाँ तो सेट है, बट यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ एक एलिमेंट है। ये हमारा कंडीशन एलिमेंट ही है ना, हमने बताया कि ये एलिमेंट है, एक अलग एलिमेंट है। ये एक अलग एलिमेंट, ये अलग एलिमेंट, ये अलग एलिमेंट और ये अलग एलिमेंट, ये पूरा एक अलग एलिमेंट है, मतलब इसे एक एलिमेंट कहा जाएगा। इसे सेट बनाने के लिए 2 कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ क्या लगा है? यहाँ एक एलिमेंट है, जैसे यहाँ लिखा था सेम ऐसे लिखा है, तो बिलोंग टू ए जो कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा क्या है? करेक्ट है। थर्ड पे बात करते हैं। अब यहाँ ये क्या है? देखिए ये क्या है? एक सेट बन चुका है। यहाँ देखिए सेट का क्या कंडीशन था, यहाँ भी सेट होना चाहिए, यहाँ भी सेट। हमने बताया था इसी पहले ही पॉइंट में कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक कर्ली ब्रैकेट पहले से लगा था, इसलिए अब यहाँ हमको 2 कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तब ये सेट आ जाएगा, अदरवाइज ये सेट नहीं होगा। बट अब यहाँ 2 कर्ली ब्रैकेट लग गया, इसलिए ये सबसेट होगा किसका? ए का, ठीक है ना। ये भी हमारा करेक्ट हो गया, यहाँ समझ रहे होंगे आप। सेट ये भी एक बन गया, ये ए तो सेट है ही, पहले दिया हुआ है। थर्ड पे चलते हैं, 1 बिलोंग टू ए, क्या ये सही है? बिलोंग जब भी आएगा तो बिलोंग के पहले क्या होगा? एलिमेंट होना चाहिए। बिलोंग के बाद क्या होना चाहिए? सेट होना चाहिए। तो बिलोंग के पहले क्या? एलिमेंट है, क्योंकि ये एलिमेंट ही है, ये एलिमेंट है और बाद में क्या है? सेट है। ये भी हमारा करेक्ट हुआ, ठीक है। अगले फिफ्थ पे चलते हैं, 1,2,5। देखिए कहाँ है? 1,2,5, ये क्या है? ये सबसेट पूछ रहा है, ठीक है, सबसेट का साइन है। सबसेट के पहले हमें सेट चाहिए और बाद में भी सेट चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले ये सेट है, बाद में भी एक सेट है। क्यों सेट है? अब इसमें कर्ली ब्रैकेट लगा है, याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा कि यहाँ हमने कहा कि आपको डबल कर्ली ब्रैकेट लगाना है। हमने यहाँ इसलिए कहा क्योंकि यहाँ में पहले से ही एक कर्ली ब्रैकेट लगा था, यहाँ एक पहले से कर्ली ब्रैकेट लगा है, क्योंकि अभी ये एक एलिमेंट है ये, बट जब इसको सबसेट बनाने के लिए हमको कर्ली ब्रैकेट एक और लगाना पड़ेगा, तब वो सेट बनेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमको एक अलग अलग एलिमेंट दिया, ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा के ये सेट बन गया। और सेट किससे रिलेटेड है? सेट से, ठीक है ना। तो ये भी हमारा करेक्ट होगा। अगले ऊपर अगले चलते हैं, 1,
2,5 बिलोंग टू ए, क्या ये होगा? क्या ये सही है? ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये सेट है। बिलोंग के लिए कंडीशन है कि पहले बिलोंग के एलिमेंट होना चाहिए, बाद में सेट होना चाहिए। क्योंकि ये एक सबसेट बन चुका है, सॉरी ये एक सेट बन चुका है कर्ली ब्रैकेट से लगने के बाद, इसलिए ये यहाँ क्रॉस होगा, ठीक है ना, इनकरेक्ट होगा ये स्टेटमेंट। 1, 2, 3 पे चलते हैं तो ये क्या होगा? ये बिलोंग टू है, हमको बिलोंग के लिए क्या चाहिए? एलिमेंट चाहिए, बट ये सेट है। देखिए 1, 2, 3 और ये भी पूरा सेट नहीं है। ये देखिए 1 तो कंप्लीट एलिमेंट है, 2 भी कंप्लीट एलिमेंट है, बट 3 आपको ये देखना ही नहीं है, तो सिर्फ इतना देखना है कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा होता और यहाँ 3 नहीं होता तो ये बिलोंग टू ए होता, बट यहाँ कर्ली ब्रैकेट लग गया तो ये क्या हो गया? एक सबसेट हो गया, सॉरी एक ये सबसेट बन गया, सॉरी सेट बन गया है। इसलिए सेट टू सेट में हम क्या करते हैं? कौन सा सिंबल लगाते हैं? सबसेट का सिंबल लगाते हैं। बिलोंग में हमको क्या लगाना है? एलिमेंट लिखना है, फिर सेट लिखना है। तो यहाँ एलिमेंट होना चाहिए था, यहाँ एलिमेंट होना, जैसे कि यहाँ एलिमेंट लिखा था 1 बिलोंग टू ए, सेम ऐसे यहाँ लिखा होगा तो ये करेक्ट होगा। ये भी क्या होगा? गलत होगा, करेक्ट होगा। अगले चलते हैं 8 वाले पे। 1, 2, 3 क्या है? सबसेट ऑफ ए, ये हमारा करेक्ट होगा। अभी बताया कि ये कर्ली ब्रैकेट में बंद है, सॉरी हाँ ये कर्ली ब्रैकेट में बंद है, बट ये एक कंडीशन फॉलो नहीं करना है। क्या कंडीशन फॉलो? एलिमेंट तो ठीक है, एक एलिमेंट ये है, 2 एलिमेंट ये है, बट ये तीसरा एलिमेंट, ये देखिए तीसरा जो एलिमेंट है ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही एलिमेंट है। ध्यान दीजिए यहाँ 3, 4 जो एलिमेंट है ये एक ही एलिमेंट है, यहाँ हम इनको अलग अलग नहीं लिख सकते, ये टोटल एक ही एलिमेंट है। जब एक ही एलिमेंट आता, जैसे अगर यहाँ 1, 2, 5 आ जाता तब ये कंडीशन फॉलो कर देता, ठीक है ना, बट यहाँ को सेट चाहिए, तो यहाँ सेट में 3, 4 पूरा कंप्लीट नंबर है। 1, 2, यहाँ आगे अगर एक कुछ और लिखा, जैसे इसको हम ये कुछ ऐसे लिखा होता, ध्यान दीजिए 1, 2, 3, 4, तो ये अगर ऐसे लिखा होता तो हम कहते हैं ये इस कंडीशन को फॉलो करता, बट ये ऐसे नहीं लिखा है, सिर्फ ये 1, 2, 3 लिखा है जो कि अधूरा है, एलिमेंट भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए ये सबसेट हम इसे नहीं कहेंगे, ठीक है ना। अब 5 बिलोंग टू ए, क्या 5 एक एलिमेंट है ए का? बताइए 5 क्या है? एलिमेंट है, यहाँ कोई 5 दिख रहा है? 5 एक एलिमेंट है? नहीं है, ये क्या होगा? गलत होगा। अब ये एक बात हम जानते हैं, हमने जब आपको सबसेट पढ़ाया था तो आपको वहाँ बताया था नोट करके कि 5 एक सबसेट होता है, इसका एक किसी सेट का सबसेट होता है 5। अगर यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा होता, क्या लगा होता? अगर यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा होता तो ये सबसेट होता इसका ए का, अगर ए भी सेट होता ए भी सेट होता, इसलिए यहाँ भी एक गलत है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। देख लीजिए हमने जहाँ भी यहाँ करेक्ट किया है, क्यों किया है? क्योंकि यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा था, ठीक है ना, यहाँ कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा है, ठीक है ना, तो इसलिए ये सेट नहीं होगा इसका, ठीक है ना। वैसे हम जानते हैं जो भी बात 5 के लिए जो भी बात जानते हैं कि सबसेट होगा या नहीं होगा सबसेट, उसके लिए कंडीशन क्या जरूरत है कि यहाँ कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए। चलिए अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि पेपर में आया हुआ है और उसका डिमांड हर जगह रहता है, मतलब हर बच्चा वो क्वेश्चन पूछता है सर ये, क्योंकि वो क्वेश्चन अपने में अलग है और उस टाइप के क्वेश्चन 100% आपके 11th के फाइनल पेपर में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन चलिए हम बताते हैं क्या है, तब तक आप इसको नोट कीजिए, आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, चलिए इसको सॉल्व कीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा इसका है, एक क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं जिन बच्चों को थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम है, जो या इंग्लिश में क्वेश्चन हम लिखे हैं या उसको इंग्लिश में समझ नहीं आता क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 34 है, मतलब एग्जाम्पल नंबर 34 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन की डिमांड बहुत तक, इसलिए क्वेश्चन बता दीजिए, क्योंकि जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है वो थोड़ा शॉर्ट में दिया है, मतलब लॉन्ग में दिया है, जो कि समझ नहीं आ रहा है।
तो हम इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और इसी क्वेश्चन के टाइप, इसी क्वेश्चन की तरह और भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, आप लगाने का ट्राई कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन पे पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। कॉलेज अवॉर्डेड, एक कॉलेज है जिसमें 38 मेडल्स दिया गया है, फुटबॉल में 15 मेडल्स दिया गया है, बास्केटबॉल में 20 मेडल्स दिया गया है, क्रिकेट में। और इफ दीज मेडल वेंट टू अ टोटल ऑफ, मतलब कि टोटल अगर बात करें जो स्टूडेंट है या मेन है 58 मेडल्स दे दिया गया है। ओनली 3 मेन गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट, और 3 स्टूडेंट या मेन ऐसे हैं जो तीनों में मेडल्स पाए हुए हैं। तो हमको बताना है कि तीनों स्पोर्ट में ऐसे कितने लोग हैं, तीनों में ऐसे कितने लोग हैं जितना जो मैक्सिमम मेडल्स पाए हैं, जो तीनों में मेडल्स पाए हुए हैं वो हमको बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम आगे इस क्वेश्चन को। तो हमको लिखने का तरीका याद रखिएगा, जैसे रहेगा जैसे आपको बोर्ड में 11th के फाइनल में जैसे आपको लिखना है, पेपर्स में जैसे लिखना है वैसे बताते हैं कैसे क्या लिखना है। तो नंबर ऑफ लिखना है क्या, पहला फुटबॉल, नंबर ऑफ फुटबॉल कितने हैं 38, ऐसे लिखना आपको। ये कार्डिनल नंबर ऐसे लिखा जाता ना कि कितने नंबर है टोटल, नंबर ऑफ फुटबॉल, नंबर ऑफ एसेट, ऐसे लिखते हैं। उसके बाद दूसरा है नंबर ऑफ बास्केटबॉल, बी कितने हैं 15। अब आगे है एनसी, सी फॉर क्रिकेट, एनसी कितने हैं 20 है। उसके बाद दिया है हमको, अब देखिए इसने टोटल दिया है, हम टोटल को कैसे लिखेंगे, ये इस तरह लिखेंगे ए सॉरी ये कह रहे हैं एफ यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू कितने हैं 58। मतलब टोटल ऐसे हैं जो तीनों में मेडल पाए हुए हैं, तीनों में मेडल टोटल, मतलब तीनों टोटल मेडल्स कितने कितने मेडल्स दिए गए हैं इन तीनों गेम्स में, कितने टोटल मेडल दिए गए 58। तो उसका हम यूनियन का यूज करते हैं, ठीक ना। जब सारे एलिमेंट हम लिखते हैं, ठीक है ना, जो सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट लिखते हैं तो यूनियन का यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ यूनियन का यूज किया है। अब उसके बाद आगे बोल रहा है ओनली 3 मेन गोल्ड मेडल इन ऑल 3 स्पोर्ट्स। तो अब यहाँ हम यूज करेंगे इंटरसेक्शन का, एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्यों, जो कॉमन है, मतलब तीनों में, जो तीनों स्पोर्ट में कितने हैं जो 3 मेडल्स पाए हैं, वो 3 लोग हैं, ठीक है, 3 है। अब आगे बात करते हैं, अब हम निकालेंगे इसमें फाइंड करेंगे। चलिए हम इसको पहले एक वेन डायग्राम से अच्छे समझते हैं, वेन डायग्राम से कैसे अच्छे समझते हैं। ये हम पहला इसको मान लेते हैं फुटबॉल, ये है हमारा बास्केटबॉल और ये हमारा क्रिकेट, ठीक है ना। तो फुटबॉल में कितने थे 38 है, यहाँ 15 है, और यहाँ कितने 20 है। तो ये हमारा फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, और अब हम यहाँ कुछ लेट कर लेते हैं, जो हमसे पूछ रहा है एग्जैक्टली पूछ रहा है 3 स्पोर्ट्स में कितने मेडल्स मिल चुके हैं, तो हम उसमें लेट कर देते हैं। क्या है, हम यहाँ लिखते हैं x, ये y मान लेते हैं और ये z मान लेते हैं। क्यों, f और b में कितने हैं x, और देखिए टोटल कितना है, मतलब तीन हमसे पूछना, ये हमसे पूछा हाउ मेनी रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स में से, ये 3 स्पोर्ट्स है ना, 1 f फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट, 3 स्पोर्ट है, तो इसे हम ले लेते हैं 3, ठीक है ना। हमने लेट कर दिया कि इन दोनों में फुटबॉल और बास्केटबॉल में कितने होंगे x+3, फिर बास्केटबॉल क्रिकेट में कितने होंगे y+3, याद रखिएगा y+3, और उसके बाद फुटबॉल और क्रिकेट में कितने आएंगे z+3। चलिए इसको नोट करते हैं, लिखेंगे कैसे ये हम देख लेते हैं कैसे लिखेंगे इसमें। तो हम यहाँ लिखेंगे, यही लिखते हैं n फुटबॉल इंटरसेक्शन ऑफ इसका बास्केटबॉल कितना है, हम बताए थे इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड का मतलब जोड़ना, याद रखिएगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड होता है, एंड का मतलब जोड़ना या कॉमन जिसे बोलते हैं, कॉमन देना। तो हम फुटबॉल और बास्केटबॉल को ले रहे हैं, तो क्या होगा, फुटबॉल कहाँ है, ये है, बास्केटबॉल क्या है, ये है।
तो दोनों का देखिए सर्किल x+3 आएगा। कितना आएगा? x+3। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या देखेंगे? बास्केटबॉल और क्रिकेट का देखेंगे। नंबर ऑफ फुटबॉल, सॉरी, बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट, इसका कितना आएगा? देखिए y+3, ये सर्किल और ये सर्किल में कितना है? y+3। इसके बाद क्या निकालेंगे हम? फुटबॉल और क्रिकेट का निकालेंगे। फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट कितना आएगा? z+3। अच्छा, हमको फाइंड क्या करना है, ये भी हम जान लेते हैं। हमको फाइंड करना है कि यहाँ बात करते हैं, हमको फाइंड करना है कि x+y+z ये कितना आएगा, इन तीनों का सम कितना आएगा, ये हमको फाइंड करना है। चलिए, इन सब को फाइंड करने के लिए हमने एक फॉर्मूला पहले बताया था, एक फॉर्मूला शायद आपको याद हो, तो फॉर्मूला है वो A यूनियन B यूनियन C। फॉर्मूला हमारा ये है। इसको इस फॉर्मूले इसका फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ A प्लस B, ये फॉर्मूला आपको आई होप याद होगा। फिर माइनस n A यूनियन B माइनस n B यूनियन C माइनस n A यूनियन C, सॉरी इंटरसेक्शन है यहाँ, इंटरसेक्शन है यहाँ, इंटरसेक्शन C, और प्लस जो रहेगा, जो प्लस रहेगा वो रहेगा n A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये फॉर्मूला हमारा। इस फॉर्मूले को इस जो हमारे क्वेश्चन दिए इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले हमें यहाँ F B और C में दिया है, मतलब फुटबॉल बास्केटबॉल क्रिकेट में निकालना है, तो n क्या निकालेंगे? F A की जगह क्या लिखते हैं? F यूनियन B यूनियन C इक्वल टू B मतलब बास्केटबॉल, C मतलब क्रिकेट, n F प्लस n B प्लस n C माइनस n F इंटरसेक्शन B माइनस n B इंटरसेक्शन C माइनस n A इंटरसेक्शन C प्लस n F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। चलिए अब वैल्यू रखते हैं, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ वैल्यू क्या आएगा? n, इसकी वैल्यू हम लोग निकाले हैं, कितनी है यहाँ? यूनियन की है 58 कर लीजिए। यहाँ NF की वैल्यू कितनी है? 38 प्लस NB की वैल्यू कितनी है? 15 प्लस NC की वैल्यू कितनी है? 20 माइनस ये क्या है? F इंटरसेक्शन B। F इंटरसेक्शन B हम निकाले कितना? x+3, ठीक है। उसके बाद हम निकाले B इंटरसेक्शन B, कितना है? y+3 माइनस y+3। एक काम करते हैं, हम यहाँ इन जो माइनस को हम यहाँ एक ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ जब ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या होगा? अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जब यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे तो अंदर का साइन अपने आप चेंज करेंगे। जब ब्रैकेट हटा देंगे तो माइनस प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस प्लस ये माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? एक ब्रैकेट लगा रहे हैं, तो प्लस y+3 प्लस उसके बाद A इंटरसेक्शन C है, सॉरी A क्या है यहाँ? A का मतलब यहाँ F है, ठीक है ना। F इंटरसेक्शन C है, तो F इंटरसेक्शन क्या है? z+3। उसके बाद प्लस है F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, कितना लिखे थे? 3। ये हमारा हो गया 3, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 58 इक्वल टू, इन सबको ऐड कीजिए, कितना आएगा? 5 और 8 13 3 1 4 तो 6 और 1 7 73, ठीक है ना। 5 और 8 13 3 कैरी 1 3 और 1 4 to 6 और 1 7 माइनस, इन सबको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? x 3 और 3 कितना हो गया? 9, मतलब x प्लस y प्लस z प्लस 9 और प्लस 3, तो 58 इक्वल टू 50
अब यहाँ एक काम करते हैं, हम इस पूरे पार्ट को इधर ले आते हैं और इस पूरे पार्ट को उधर ले जाते हैं, मतलब इतने को हम पलट रहे हैं, इतने को हम पलट रहे हैं। तो इन सबको हम इधर लेके आते हैं तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा x प्लस ये जो माइनस होगा यहाँ हो जाएगा प्लस x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 9 इक्वल टू 73 माइनस 58 और प्लस 3। तो सॉल्व कीजिए तो आएगा 73 में से 8 माइनस करेंगे, देखिए कितना आएगा, 73 में से 58 माइनस करते हैं 13, यहाँ आया 5, यहाँ कितना बचा 6 में 5 आया 15, ठीक ना। बचेगा हमको 15 प्लस 3 मतलब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 9 इक्वल टू आया 18, 15 प्लस 3 18। अब इसको हम यहाँ समझ लीजिए, इसको यहाँ समझा देते हैं। तो बचेगा क्या x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 9 इक्वल टू बचा है हमारा 18 और x प्लस वाई प्लस जेड इस 9 को उधर लेके जाएंगे तो 18 माइनस 9 और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 9। तो ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों में कितने मेडल्स पाए हैं, तीनों स्पोर्ट में कितने मेडल्स पाए हैं, तो वो कितना हुआ 9 मेडल्स पाए हैं तीनों में, ठीक है ना। 3 मेन ऐसे हैं जो तीनों में, मतलब कितने मेन ऐसे जो तीनों में मेडल्स पाए हुए हैं। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसका सॉल्विंग 1-2 बार देखिएगा ताकि आपको कम्प्लीटली पूरा समझ में आए। क्वेश्चन आपको हिंदी में मिल जाएगा, जो भी बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं उनको NCERT का क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, वहाँ आपको एग्जाम्पल नंबर 34 देखेंगे, वो आपको हिंदी में मिलेगा। जो इंग्लिश बच्चे पढ़ते हैं उनके पास इंग्लिश की बुक होगी, वो इंग्लिश में देखेंगे, जो हिंदी पढ़ते हैं वो इनके पास हिंदी की बुक होगी, वो हिंदी में 34 देख लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं आपको क्वेश्चन। ये NF की वैल्यू 38 हमें यहाँ निकाल लिया है, ठीक है ना। फुटबॉल में जितने मेडल्स पाए 38 हो गया, बास्केटबॉल में जितने पाए 15 हो गया, क्रिकेट में जितने पाए 20 हो गया। अब हमने यहाँ यूनियन निकालना, टोटल कितने मेडल्स मिला है सबको 58, F यूनियन B यूनियन से 58 हो गया। उसके बाद इंटरसेक्शन निकालेंगे, कितने मेडल, इंटरसेक्शन का मतलब है कि तीनों गेमों में कितने मेन ऐसे हैं जिसको तीनों मेडल मिला है। तो ऐसे कितने मेन हैं 3, ठीक है ना, 3 मेडल्स मिले। उसके बाद हम लेट कर दिए हैं वेन डायग्राम से कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा हम लेट कर लिए कि x आएगा, ठीक है ना, x y z हमने लेट किया। तो x प्लस जो हम अगर f नंबर ऑफ f इंटरसेक्शन b लेंगे तो क्या लेंगे x प्लस 3, इसी तरह b इंटरसेक्शन c लेंगे तो y प्लस 3 और f इंटरसेक्शन c लेंगे तो z प्लस 3। तो ये हमारा वैल्यू यहाँ आया। फिर ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इस फॉर्मूला लिखने से पहले बताए थे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा 3 फॉर्मूले और इसको भी आपको लीजिएगा। तो ये फॉर्मूला है, उसके बाद इस फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या किए, चेंज कर दिए हैं। तो ये चेंज किए फॉर्मूला है। फिर वैल्यू जैसे जैसे यहाँ पे लिखे हैं वैल्यू यहाँ पुट के कर दिए हैं। उसके बाद सॉल्व करके हमारा आंसर आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। आई होप समझ लिए होंगे। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपके पास और भी हैं जो आपको समझ में ना आ रहा हो या आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। जैसे अन्य बच्चे भेज रहे हैं इस समय क्वेश्चन, आप भी व्हाट्सएप पे हमको क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।